एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। अब ये इक्वेशन हमको दी है tan x इक्वल टू √3। हमको इसका प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन निकालना है। देखिए प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन जब ये मैं आपको सॉल्यूशन का हिंट दूंगा तो मैं आपको समझाऊंगा और यही लागू रहेगा आगे के भी क्वेश्चन में, क्योंकि तरीका बिल्कुल सेम है, टेक्निक बिल्कुल सेम है। तो tan x अगर √3 है तो हम जानते हैं कि tan π/3 √3 होता है। यानी कि अगर आप देखें तो अगर मैं π/3, ये तो रेडियन में है, तो अगर मैं इसको डिग्री में चेंज करना चाहूँ तो 60 डिग्री आएगा। मैं π से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 60 डिग्री आएगा। दिस विल बी 60 डिग्री। नाउ दिस 60 डिग्री दैट मीन्स tan π/3 इज 60 डिग्री। अब जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई आपका साइन कॉस है। अब जैसे इस तरीके से हमारी सॉल्यूशन है, इस तरीके से एग्जैक्टली नहीं है, थोड़ा सा डायग्राम मेरा अच्छा नहीं होता है, इसलिए कंसेप्ट समझिएगा कि क्या होता है कि जब ये है तो यहाँ का सॉल्यूशन इस जगह का और इस जगह का बिल्कुल सेम होगा। अब ये तो अनएंडिंग है ऐसे, तो क्या होगा, हमारे पास मल्टीपल सॉल्यूशंस आएंगे। यानी कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक जो वैल्यू दी है इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो एक होगा, लेकिन जनरल सॉल्यूशन जब √3 आएगा उस समय के लिए हमको निकालना है कि कौन सी ऐसी वैल्यूज होगी जिस पर हर बार √3 आएगा। मैंने जैसे बताया है कि यहाँ पर और जैसे जैसे ये चल रहा है यहाँ पर और ये यहाँ पर, इस पे सॉल्यूशन सेम होगा। फिर जब यूं आ रहा है और यूं आ रहा है तो इस पे और इस पे सॉल्यूशन सेम होगा। ऐसी हर एक पॉइंट ले लेंगे आप करस्पॉन्डिंग, जहां पर एक कंपोजिट वेव अगर आप माने तो वो सॉल्यूशन बिल्कुल सेम आएंगे। तो वो सॉल्यूशन निकालना है जनरल सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन नहीं है ये, एक आप ये मत मानिए कि हर बार π/3 पे √3 आता है, ऐसे नहीं, कई जगह पे √3 आता है। तो वो हमको सॉल्यूशन निकालना है, उसे हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन, सबके लिए। प्रिंसिपल मतलब एक, आप सीधा जानते हैं कि आप क्योंकि जानते हैं π/3 √3 होता है, तो इसलिए हो गया। अब देखिए एक चीज और मैं आपको बताता हूं कि जैसे tan π/3 जैसे बताया √3 tan 60 डिग्री, इस तरह के tan जो है वो 4π/3 यदि लिखें तो 4π/3 क्या होगा, π + π/3। और tan π + थीटा क्या होता है, tan थीटा, दैट विल ऑल्सो बी √3। ये मैं बताना चाह रहा हूँ, केवल π/3 पे ही नहीं आएगा, 4π/3 पे भी आ रहा है, π/3 पे भी आ रहा है, 4π/3 पे भी आ रहा है। तो अगर tan x जो है वो tan π/3 अगर आप इक्वेट करें तो आपको ये पता चलेगा कि x विल बी nπ + π/3। देखिए nπ एक सोल्यूशन मैं आपको देता हूँ, n की जगह 1 रखिए, क्या आएगा, π + π/3। यही तो अभी करके देखा हमने जस्ट नाउ, ये वाला π + π/3। तो ये तरीका है आपका जनरल सॉल्यूशन निकालने का, जहां पर n जो है वो इंटीजर होगा। ध्यान दीजिएगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर z, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल नंबर नहीं हो सकता, ये इंटीजर होगा हमेशा। अगले से और क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है sec2 = 2। अब हम जानते हैं कि ये sec 60 डिग्री जो होता है वो आपका 2 होता है, और sec π/3 अगर देखें, π/3 क्या होगा, 2π - π/3। देखिए ये भी sec π/3 होगा, क्योंकि sec 2π - थीटा विल बी sec थीटा, ये भी 2 होगा। तो π/3 और 5π/3 दोनों पे आता है। तो cos x अगर आप ये इसको cos π/3 से इक्वेट करें, मतलब अगर ये cos π/3 है तो उसका जनरल सॉल्यूशन हुआ 2nπ। देखिए n की जगह 1 रख के देखिए, 2π + π/3 ना, वही तो यहाँ 2π, ये 2π - π/3 है, ये देखिएगा इसमें, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस आया है। देखिए माइनस है और प्लस है, अगर आप 2π - π करें, 2π + π करें तो वही सोल्यूशन आता है, इसीलिए यहाँ पर आपको प्लस माइनस दोनों लगाना है। तो अल्टीमेटली आपका जो जनरल सॉल्यूशन वो बना 2nπ ± π/3, जहां पर n जो है z को बिलोंग करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। cot π आपको -√3 दिया हुआ है। अब cot π -√3 कब होता है, ये 30 डिग्री पे होता है। तो cot 30 ये तो आपको एक मिल गया। अब π - π/6 करके देखिए जरा,
वो तो माइनस कॉट थीटा होता है, वो -√3 के बराबर होगा, यानी कि कॉट π/3 अगेन √3 आ गया। और अगर आप कॉट 2π - π/6 करें, यानी पाई माइनस थीटा करें, जो थीटा यहाँ पर दिया हुआ है ये, या 2π - थीटा करें, वो भी यही आ रहा है, वो भी यही आ रहा है। तो कॉट π/6 इज ऑल्सो -√3 और कॉट 11π/6 इज ऑल्सो -√3, यानी 2π - थीटा और पाई माइनस थीटा दोनों में ही आ रहा है। तो इसके लिए कैसे करेंगे, आपके पास दो सोल्यूशन आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर देखिए 2 है, 1 है, सब 1 है, 2 है, इस तरीके से आगे बढ़ाते जाइए। तो आप सीधा यहाँ पर n पाई कर दीजिए, क्योंकि देखिए n की जगह 1 रखेंगे, n की जगह 1 रखेंगे तो इस तरीके से आएगा, पाई वाला आएगा, और प्लस 5π/6 आएगा। ये दिस विल बी इसका इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन नहीं है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन का। तो n5x विल बी इक्वल टू, अगर हम 10 फाइनली तो हमने ये निकाला ना 10x इक्वल टू 10 5π/6, दिस इज 5π/6। और इसमें अगर 1 कर दें तो देखिए 11π/6 हो जाएगा, 0 कर दें तो 5π/6 हो जाएगा। अगर n की जगह 0 रखें करके देखिए, 0 रखें तो 5π/6 आएगा, ये सॉल्यूशन मिल रहा है। 11π/6 कैसे मिलेगा, n की जगह 1 रखें तो 11π/6 होगा, ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली जनरल सॉल्यूशन इसका ये बनेगा, x इक्वल टू n पाई प्लस पाई 5π/6। कोसेक x इक्वल टू -2, हम जानते हैं कोसेक ये 30 डिग्री विल बी, यानी कि साइन 30 इज हाफ, तो कोसेक 30 विल बी 2। अब पाई प्लस कोसेक पाई प्लस थीटा इस माइनस कोसेक थीटा, अब पाई प्लस पाई बस ये भी -2 आ रहा है, और 2π - थीटा करें, 2π - थीटा करें तो भी -2 आ रहा है। तो हमारे पास क्या बन रहा है यहाँ पे, ये आपको करके देखना पड़ेगा। ये एक्चुअली ये आपके बुक में जो दिया हुआ है कि cos पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, और cos 2π - थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक पाई प्लस π/6 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा, और कोसेक 2π - थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा, ये दिया हुआ है। तो ये दोनों ही चीजें इसमें लागू करनी, वो जो लागू करनी है जिससे आपको ये -2 सोल्यूशन मिल रहा हो, क्योंकि ये भी तो 2 है, मतलब -2 नहीं है तो माइनस आगे है, इसलिए +2 है, बेसिकली 2 निकालना है। तो 7π/6 और 11π/6 इसको कैसे लाएंगे, यदि आपके पास s sin x 7π/6 आ रहा है तो आप कैसे लाएंगे, देखिए n पाई, और यहां पर आप लाएंगे -1 की पावर n, इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, और ये 7π/6। इसको सॉल्व करने के लिए आप देखिए, पहले आप n की जगह 1 रखिए या 0 रखिए, चलिए ये 0 हो गया, -1 की पावर 0 0 हो गया, तो ये पहला सोल्यूशन आ गया आपका 7π/6। 1 रखिए तो पाई प्लस पाई, और यहां पर ये -1 की पावर 1 है, देखिए 1 पाई करते हुए आपको 7π/6 का सोल्यूशन ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि n पाई प्लस -1 की पावर n से n π/6 इसका जनरल सोल्यूशन हो गया। अब यहां पर देखिए cos 4x इज इक्वल टू cos 2x, यहां पर अब वैल्यू नहीं है, यहां पर इक्वेशन है। तो cos 4x इज इक्वल टू cos 2x, cos x को इधर ले आइए तो cos 4x माइनस cos 2x बनेगा, इस पे फॉर्मूला लगा दीजिए, -2 sin 4x प्लस 2x/2 और sin 4x माइनस 2x/2, यानी cos a माइनस cos b का फॉर्मूला लगाइए, -2 sin a प्लस b/2 और sin a माइनस b/2, यानी कि sin 3x इंटू sin x इक्वल टू 0। तो इसको अलग अलग रखिए, देखिए अगर a, इसका मतलब समझिएगा a इंटू b यदि 0 है तो या तो a 0 होगा या b 0 होगा, ये बिल्कुल बनी बात है। जैसे इन दोनों को अलग कर लिया, sin 3x को 0 किया, sin x को 0 किया, और यानी कि sin 0 कब होता है, जब 3x n पाई हो, और sin x कब 0 होता है, जब x कुछ n पाई हो अगेन। तो यानी कि x n π/3 यहां से मिलेगा और x n पाई यहां से मिलेगा, तो ये इसका सोल्यूशन हो गया, इस इक्वेशन का, इस पर्टिकुलर इक्वेशन का सोल्यूशन ये होगा। इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है, cos 3x cos x माइनस cos 2x। तो पहले इन दोनों को ले लीजिए, इन दोनों को सॉल्व करिए, सॉल्व क्या करिए, इसकी cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगा दीजिए, वो होता है 2 cos a प्लस b/2 cos a माइनस b/2, इसको लगा दीजिए।
जब आप ये करेंगे तो आपके पास cos 2x कॉमन मिल जाएगा, इसको बाहर ले लीजिए, 2 cos x माइनस 1 अंदर रहेगा। तो अब जैसे मैं बताया इंटू बी इक्वल टू 0 मतलब a 0 होगा या b 0 होगा, तो पहले cos 2x 0 कर दीजिए, 2 cos x माइनस 1 0 कर दीजिए। cos 2x को 0 रखिए, cos x को मतलब ये cos x है तो cos x विल बी 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स cos x इज इक्वल टू हाफ। अब यहाँ पर क्या है, अगर cos तब 0 होता है जब थीटा 2n प्लस 1 पाई बाय 2 हो, और cos x यहाँ पर क्या हो गया, cos पाई के बराबर, क्योंकि पाई बाय 3, हाफ इज व्हाट, cos पाई बाय 3। तो इसका जनरल सॉल्यूशन निकल गया, दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो 2n प्लस 1 बाय पाई बाय 4, और यहाँ का सॉल्यूशन क्या बना, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। ये प्लस माइनस पाई बाय 3 कभी छोड़ दें तो cos x कब 0 बनेगा, 2n पाई पे, बस 2n पाई पे आपको 1 सॉरी ये बेसिकली दिस इज 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, दिस ये हमका जनरल सॉल्यूशन हमने cos का ऑलरेडी निकाला हुआ है। अगर cos x इज इक्वल टू cos y होता है तो उसका सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू 2n पाई, है ना, लेकिन यहाँ पर पाई बाय 3 है तो प्लस माइनस पाई बाय 3 कर दिया, प्लस माइनस पाई बाय 3 ये किया। तो इसके बाद आते हैं 7 सवाल पे, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस sin x प्लस cos x। अब देखिए sin 2x होता है 2 sin x cos x, ये cos x कॉमन ले लीजिए, 2 sin x प्लस हाफ, इसका भी प्लस 1, इसका भी क्या होगा, cos x को अलग ले लीजिए, 2x प्लस 2 sin x प्लस 1 को अलग ले लीजिए, cos x इक्वल टू 0, 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो cos x 0 कब होगा, जब x होगा 2n प्लस 1 बाय पाई बाय 2, पहला चीज़ तो ये हो गई। अब 2x प्लस 1 को 0 करिए इस वाले को, तो sin x इक्वल टू माइनस हाफ मतलब माइनस साइन पाई बाय 6, यानी कि साइन पाई प्लस पाई बाय 6। माइनस कैसे लिया, इसको क्वाड्रेंट में ले गए, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में ले गए, पाई इसलिए ऐड किया, यानी कि साइन पाई प्लस पाई बाय 6 इज व्हाट, साइन 7 पाई बाय 6। इसका मतलब n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n 7 पाई बाय 6 इसका सॉल्यूशन है। तो इसके दो सॉल्यूशन जनरल है, एक ये और एक ये। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है sec स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। इसमें क्या करेंगे, sec स्क्वायर 2 थीटा को sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कर देंगे, ये 1 माइनस tan 2x हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 1 यहाँ से कट रहा है, सीधा tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x आएगा, tan 2x को बाहर ले लीजिए, tan 2x प्लस 1 अंदर बच जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था, या तो ये 0 है या ये 0 है। पहले वाला लेते हैं, 2x इक्वल टू 0, तो 2x tan 0 इज 0, तो 2x क्या होगा, n पाई प्लस 0, n पाई प्लस थीटा, तो x होगा n पाई बाय 2। इसी तरीके से अगले वाले पे आएंगे, tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो tan 2x क्या होगा, माइनस 1, यानी कि माइनस को अगर छोड़ दें तो ये tan पाई होना चाहिए, tan पाई बाय 4 होना चाहिए। तो tan पाई बाय 4 क्या होगा, पाई माइनस पाई बाय 4, क्यों, क्योंकि माइनस बाहर है। माइनस कब होगा, इसको हमने सेकंड क्वाड्रेंट में ले लिया, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाया इसको, तो tan पाई माइनस 5 सेकंड क्वाड्रेंट में क्योंकि नेगेटिव होता है ना, तो tan 3/4। तो इसका सोल्यूशन क्या हुआ, 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस 3/4, 2 को डिवाइड करिए n पाई प्लस 3/8। तो एक सोल्यूशन यहाँ है, एक सोल्यूशन यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन ये बनी है, sin x sin 3x sin 5x। अब मुझे ये समझ में आ रहा है, sin 5x और sin x को अगर मैं इसका ये वाला फॉर्मूला लगाऊं तो x प्लस 5x बाय 2, तो 3x का ही मिलने वाला है मुझे। तो sin x प्लस sin 5 एक लीजिए, sin 3x अलग लीजिए, यानी कि जोड़ी किसकी बनेगी, इसकी और इसकी। इसको सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, और sin 3x आपको मिल जाएगा, sin 3x को यहाँ पर कॉमन लीजिए, अंदर 2 cos 2x प्लस 1 मिलेगा। इसका मतलब या तो sin 3x 0 है या 2 cos 2x प्लस 1 0 है। 3x 0 कब है, जब 3x n पाई है। sin थीटा कब 0 होता है, तो x n पाई बाय 3 हो गया। और 2 cos 2x प्लस 1 कब है, जब cos 2x माइनस हाफ है।
माइनस हाफ आ गया तो इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाते हैं, तो cos पाई माइनस पाई बाय 3 कर दिया इसको, तो 2x विल बी cos 2 पाई बाय 3। तो इसका जनरल सोल्यूशन होगा 2x विल बी 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3। जो एक्चुअली यहाँ बचता है ना उसको 2n पाई में जोड़ घटा देते हैं, दैट विल बी ए जनरल सोल्यूशन। तो ये बात हो गई आपके एक्सरसाइज की